दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे पुरानी ड्रिंकिंग मटेरियल में पानी, चाय के बाद तीसरे नंबर पर बियर है। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि बियर की बोतल हमेशा हरे और ब्राउन रंग का ही क्यों होता है? बताया जाता है कि इंसान एंसेंट मेसोपोटामिया की सुमेरियन सिविलाइजेशन के समय से ही लोग बियर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हजारों साल पहले बियर की पहली कंपनी प्राचीन इजिप्ट में खुली थी। तब बियर की पैकिंग ट्रांसपेरेंट बोतल में होती थी, पर सूरज की रोशनी के चलते ये खराब हो जाती थी। इस समस्या को सुलझाने के लिए ब्राउन कलर के बोतल को सिलेक्ट किया गया और ये आइडिया काम कर गया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्राउन रंग के बोतल का अकाल पड़ गया। तब बियर कंपनी को एक ऐसा रंग के बोतल को चुनना पड़ा जिस पर सूरज की रोशनी का कोई असर ना हो, और तब हरे रंग की बोतल को सेलेक्ट किया गया और ये सक्सेसफुल रहा, और तब से लेकर आज तक इसी को फॉलो किया जाता है। दोस्तों, क्या इससे पहले तक आप इस अमेजिंग फैक्ट को जानते थे? अगर नहीं तो कमेंट। दोस्तों, अक्सर हम जब भी नहाने के साबुन की चर्चा करते हैं तो हमारे दिमाग में डेटॉल साबुन का चर्चा जरूर आता है, और आए भी क्यों ना। डेटॉल आज के टाइम इंडिया में नंबर 1 सॉप ब्रांड है। लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? तो दोस्तों, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि इसके ज्यादातर एड में लेडी को माँ के तौर पर बताया जाता है, क्योंकि डेटॉल यह जानता है कि घर में कौन सा साबुन हो, ये फैसला घर में एक माँ ही करती है, और एक माँ को ही अपने बच्चे की हेल्थ की चिंता बहुत ही ज्यादा होती है, और इसीलिए डेटॉल अपनी एड में जर्म्स, बैक्टीरिया और बीमारियों जैसी शब्द का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा भी दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले 90 सालों में डेटॉल का लोगो, एंटीसेप्टिक, कलर, स्मेल और पानी में डालने के बाद क्लाउडिंग इफेक्ट सेम ही है, और इसी वजह से इंडिया की हर जनरेशन डेटॉल से जुड़ती चली गई। दोस्तों, क्या आप भी डेटॉल यूज करते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलें। और दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि हवाई जहाज से ट्रेवल करते समय सामान एक्सचेंज या खोने की घटनाएं सामने आती रहती है। ऐसी ही एक घटना सामने आई जब एयरपोर्ट पर सामान गायब होने से नाराज एक व्यक्ति ने इंडिगो की वेबसाइट ही हैक कर ली। दरअसल नंदन कुमार नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पटना से बेंगलुरु जाने के लिए इंडिगो की फ्लाइट बुकिंग की थी, और फ्लाइट में उनका सामान किसी दूसरे यात्री के सामान से बदल गया। तब उन्होंने इंडिगो कस्टमर केयर को फोन करके यात्री का नंबर मांगा, तो उसने नंबर देने से मना कर दिया। तब उन्होंने इंडिगो की वेबसाइट ही हैक कर ली और उस पैसेंजर का नंबर निकाल के उससे कांटेक्ट किया। हालांकि इंडिगो की माने तो यह हैकिंग नहीं हुआ है, लेकिन सच में अगर इंडिगो की वेबसाइट हैक हुई है तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है कि सच में इंडिगो की वेबसाइट हैक हुई है? कमेंट सेक्शन में लिखना मत। दोस्तों, जहां एक और 8 साल का बच्चा अपने पिता से खिलौने लाने का जिद करता है, वहीं एक और बच्चा अपने किसान पिता से यह कहता है कि पिताजी, हमें हमारे खेतों में गेहूं चावल की जगह बंदूकें उगानी चाहिए। यह सुनकर उनके पिता चौंक जाते हैं और अपने बेटे से पूछते हैं कि बेटा ऐसा क्यों? तो बेटा जवाब देता है कि पिताजी, अगर हम बंदूक की खेती करेंगे तो इन अंग्रेजों को भारत से भगा सकते हैं। पिता इस बात को सुनकर हैरान रह गया। दोस्तों, ये बच्चा कोई और नहीं, हमारे देश के शहीद आजम सरदार भगत सिंह थे। दोस्तों, कितना कठिन होगा वो दौर जब एक बच्चा भी अपने देश के लिए सोच रहा था। दोस्तों, नमन है उन शहीदों को जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना बचपन भी बलिदान कर दिया है।